अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं मलहून हतून आलगिन और फातिमा के साथ यनी शहर से आगे बढ़ रही होती हैं और आगे बढ़ते बढ़ते सिपाहियों से कहती हैं खबर पहुंचाओ, शहजादों के घोड़े तैयार किए जाएं। फिर खवातीन से कहती हैं तुम उनका खाना तैयार करो। ये सुनकर फातिमा पूछती है अम्मा दीवान अभी खत्म नहीं हुआ, हम किस चीज की तैयारियां कर रहे हैं? क्या बाबा ने आपसे कुछ कहा? तो मलहून हतून कहती हैं उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं सालों से उनकी हतून हूँ, मैं तुम्हारे बाबा को अच्छी तरह से जानती हूँ और मैं देख रही हूँ कि आज का दिन लंबा होने वाला है। इस पर आलगिन पूछती है मलहून हतून क्या मैं सुन्नत पूरी करने की तैयारियां रोक दूं? और इस पर मलहून हतून कहती हैं नहीं आलगिन, उस्मान साहब के लिए सुन्नत का अमल अहम है, तैयारियां जारी रखो। इसके साथ ही मलहून हतून फातिमा के साथ आगे बढ़ जाती हैं। सीन शिफ्ट होता है। इधर दीवान में हम देखते हैं कि बाइंदर के बाद उस्मान साहब और खान और अलाउद्दीन से बोलने का कहते हैं तो अलाउद्दीन कहता है मुझे यकीन है और मैं देख रहा हूँ कि मेरे सरदार बाबा सरदारान में से सबसे ज्यादा बहादुर, बेलोस और हुनरमंद हैं। अगर हम अवाम के ख्वाबों को मुस्तकबिल में ले जाने के लायक हुए तो फिर हमारी मिल्लत पर इन सरजमीनों पर खुशहाली का सूरज तुलू होगा इंशाल्लाह। ये सुनकर वो सब भी इंशाल्लाह कहते हैं। इसके बाद उरखान कहता है हम सरहदों की सरजमीन के लोग हैं, हम दुश्मनों के साथ सरहदों पर हैं। अनातोलिया के सरदारान को तख्त के लिए एक दूसरे से लड़ने दें। हम जब तक कुफार के साथ जंग में हैं, जंग से वापस आने वाले बहादुर हमारा साथ देंगे। हमें तख्त चाहिए या नहीं, हालात हमें खुद उस तरफ धकेल देंगे। सबकी राय सुनने के बाद उस्मान साहब कहते हैं मेरे साथियों और मेरे भाइयों, हमने जब से अपने दादा सुलेमान शाह को फरात के जंगली पानियों में खोया तब से हमने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ पे हम अपने घोड़ों के साथ ना गए हों। पहले तो हम ज्यादा नहीं थे, लेकिन हमने बहुत से जालिमों को शिकस्त दी। हमने देखा कि फतह हासिल करना आसान है मगर उसे कायम रखना सबसे ज्यादा मुश्किल है। अब वो अजीम सल्जूक रियासत हमारे सामने पिघल चुकी है। काश हमारी रियासत मजबूत होती तो आज हमें ये बातें ना करनी पड़ती, लेकिन हमें करनी पड़ी। इसलिए हम शिकार करेंगे और दावत देंगे, देखो सुनो और हिफाजत करो। एक नया दौर शुरू होता है, मुश्किल होगा लेकिन ये दौर हमारा होगा। अब पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं बचती। तुर्कों के सुल्तान के इंतखाब के लिए मुकाबला शुरू हो चुका है। हम जालिमों के खिलाफ जंग करेंगे, लेकिन अगर सरदारान ने मसाइल पैदा किए तो उनके साथ भी जंग करेंगे। अलाउद्दीन तुम रात से पहले कुनिया जाओगे, सुल्तान मसूद से मुलाकात करोगे, वो कुछ अमानतें तुम्हारे हवाले करेंगे। और हान बाजंतीनी सरहद पर कुछ लुटेरे लोग हैं। इस मुश्किल वक्त में हम कोई इंतशार नहीं चाहते, उन्हें हमारा साथ देना होगा। ये सुनकर बुरहान कहता है जो मेरे सरदार का हुक्म। फिर उस्मान साहब बुरहान से कहते हैं बुरहान तुम सरदारान को इतला दे दो, मैं अपने फैसले का ऐलान 2 दिन में करूंगा। इसके साथ ही उस्मान साहब खड़े होकर कहते हैं पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं, मेहनत हमारी और फतह अल्लाह की। सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद हम पहली बार जरमियान कबीले के बाजार को देखते हैं जो काफी मसरूफ और बड़ा बाजार दिखाई दे रहा होता है और कबीले के सरदार याकूब बे बेटे और बेटी के साथ बाजार का मुआयना कर रहे होते हैं। जबकि इसी दौरान हम देखते हैं कि कुछ मशकूक लोग उनके ताकुब में होते हैं। मुआयने के दौरान याकूब बे एक मशरूब पीकर उसकी तारीफ करते हैं। इसके साथ ही सरदार याकूब आगे बढ़ जाते हैं। इसी लम्हे मशकूक लोगों में से एक शख्स अपने साथी को हंजर देता है और उस हंजर पर काई निशान बना होता है। हंजर लेने के बाद वो शख्स आगे बढ़ जाता है। बाजार को देखते हुए याकूब साहब कहते हैं इन सरहदों की जमीनों पर यह बाजार सबसे बड़ा बाजार होगा, गरीब और अमीर दोनों यहाँ से मुनाफा हासिल करेंगे इंशाल्लाह। ये सुनकर उनकी बेटी कहती है सरदार बाबा हमारे पास ये बाजार तो है, मगर क्या आपको लगता है कि लोग आएंगे? ये सुनकर याकूब सरदार कहते हैं अगर आप सरदारान का पूछ रही हैं तो वो हमारे रिश्तेदार और दोस्त हैं मेरी बेटी, लेकिन अगर आप उस्मान साहब की बात कर रही हैं तो वो भी आएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि इस बाजार का बुनियादी मकसद सबको मुत्तहिद करना है। इसी लम्हे हम देखते हैं कि वो मशकूक शख्स उस खुफिया जगह से तीर याकूब सरदार पर तान लेता है, मगर उसके तीर छोड़ने से पहले ही उनकी बेटी उसे देख लेती है। वो शख्स सरदार याकूब की जानिब तीर छोड़ देता है, मगर उनकी बेटी एकदम से उन्हें धकेल कर बचा लेती है और तीर करीब खड़े शख्स को जा लगता है। ये देखते साथ ही सब एकदम से होशियार हो जाते हैं। हमला आवर को भागता हुआ देखकर याकूब बे का बेटा एकदम से उसके पीछे भाग पड़ता है और याकूब बे जख्मी सिपाही से उसका हाल अहवाल पूछते हैं। जबकि इधर हमला आवर और याकूब बे के बेटे के दरमियान दौड़ लगी होती है और याकूब बे के बेटे का मारा हुआ तीर हमला आवर को जा लगता है, जिससे वो वहीं पर हलाक हो जाता है। तलाशी के दौरान याकूब बे के बेटे को वही हंजर मिलता है जिस पर कई निशान बना होता है। हंजर को देखते साथ ही उससे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसी लम्हे याकूब साहब वहाँ पहुँचते हैं और उनका बेटा गुस्से से हंजर को दिखाते हुए कहता है ये काई मोर है। फिर खड़े होते हुए कहता है ये उस्मान ने किया, ये यकीनन उसी ने किया, वो इसकी कीमत अदा करेगा। ये सुनकर याकूब बे हंजर लेकर उसका जायजा लेते हैं और फिर अपने बेटे से कहते हैं इतनी जल्दी फैसला ना करो। इसी लम्हे हम देखते हैं कि तीर लगने वाला सिपाही तड़प तड़प कर मर जाता है और उसके मुंह से जाग निकलने लगती है, यानी कि जो तीर उसे लगा था उसके साथ जहर था। ये देखकर याकूब बे के
बेटे मोहम्मद का गुस्सा मजीद बढ़ जाता है और वो कहता है, बाबा ये उस्मान ने किया, ये उसी ने किया। इस पर यकूब साहब कहते हैं, उस्मान ऐसा क्यों करेगा? मेरी मौत से उस्मान को क्या हासिल होगा? इसी लम्हे वहाँ पे आने वाला सिपाही यकूब साहब से कहता है, जनाब कुनिया से खबर आई है, सुल्तान मसूद को जहर दिया गया है। ये सुनते साथ ही यकूब साहब के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और काफी देर सोचने के बाद वो कहते हैं, अब मुझे जवाब मिल गया उस्मान, सुल्तान मसूद को जहर दिया गया है। उस्मान तुम्हें मालूम था कि सुल्तान मर जाएगा, तुम्हें पहले से मालूम था, फिर तुमने मुझे रास्ते से हटाने की कोशिश की। इस पर मोहम्मद बे कहता है, जनाब मुझे इजाजत दें, यानी शहर जाऊं और उसे तबाह कर दूं। तो सरदार यकूब गुस्से में उसे खामोश करवाते हुए कहते हैं, वो साए में छुप जाते हैं, हम उन पर हमला नहीं कर सकते, मैं उनसे हिसाब लूंगा, लेकिन अभी इस हमले के बारे में किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। गोंचा बेटी तुम सुल्तान के मरने से पहले कूनिया पहुंचोगी। ये सुनकर गोंचा कहती है, जैसे मेरे सरदार का हुक्म। फिर वो अपने बेटे से कहते हैं, बेटा हम पर जिसने हमला करने की कोशिश की उस उस्मान ने सरदारान को अपने साथ मिलाने के लिए कासत भेजे होंगे, तुम कासतों को रोकोगे, वो सरदार मेरे साथ खड़े होंगे, अगर जमीन खून को तरस रही है तो उसे बहाओ। सबको भेजने के बाद यकूब साहब एक सिपाही से कहते हैं, रिमोस को खबर भेजो। ये सुनते साथ ही सिपाही चला जाता है। फिर यकूब साहब खंजर को देखते हुए कहते हैं, पहला तीर उस्मान ने चलाया, अब मेरी बारी। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि ओरहान और अलाउद्दीन रवाना होने से पहले मलहून हतून के साथ मौजूद होते हैं और दोनों उनसे दुआएं लेते हुए गले मिलते हैं। अलाउद्दीन से प्यार करते हुए मलहून हतून कहती हैं, फातिमा ने मुझे बताया कि तुमने फिर डरावना ख्वाब देखा, फिक्र ना करो बेटा, ये दिन भी गुजर जाएंगे इंशाल्लाह। मैंने पहले सऊद में पैगाम भेज दिया है, फिक्र ना करो, सब ठीक होगा। ये सुनकर अलाउद्दीन उनका शुक्रिया अदा करता है। फिर ओरहान से प्यार करते हुए कहती हैं, तुम्हारी अम्मा हमेशा यहाँ मौजूद होती हैं, परेशान मत होना, आप दोनों का सफर और मुस्तकबिल आसान रोशन हो, मेरी दुआएं आपके साथ हैं, चलो बाबा को इंतजार मत करवाओ। इसके साथ ही उस्मान साहब वहाँ पहुँचते हैं। उस्मान साहब को देखकर ओरहान आगे बढ़ता है और हाथ चूमने के बाद उनसे गले मिलता है। उस्मान साहब उससे कहते हैं, संजाक के लोगों को कायल करना आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन मैं आप पर पूरे दिल से भरोसा करता हूँ। इस पर ओरहान कहता है, हम फाते होंगे बाबा इंशाल्लाह। इसके बाद अलाउद्दीन भी आगे बढ़ता है और उस्मान साहब के हाथ का बोसा लेने के बाद उनसे गले मिलता है। उस्मान साहब अलाउद्दीन से कहते हैं, कूनिया अब मैदान जंग है, ये वाजे नहीं है कि कूनिया किसका साथ दे रहा है, हमेशा होशियार रहना बेटा। ये कहते साथ ही उस्मान साहब एक हाथ अलाउद्दीन को देते हैं और मजीद कहते हैं, आप इसे अंदर दाखिल होने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये सुनकर अलाउद्दीन कहता है, मेरे बारे में फिक्र ना करें बाबा, जो जरूरत है वो हो जाएगा। इस सब के बाद ओरहान और अलाउद्दीन भी पुरजोश अंदाज में गले मिलते हैं और फिर जैसे ही वहाँ से जाने लगते हैं तो फातिमा वहाँ पहुँचती है। उन दोनों को इस तरह से तैयार देखकर फातिमा कहती है, तुम दोनों मुझे अलविदा किए बगैर जा रहे हो, अभी के लिए मैं तुम्हें अकेला भेज रही हूँ, लेकिन अगली मुहिम में मैं आपके साथ जाऊंगी, हम उस दिन के मुंतजिर हैं। ये सुनकर फातिमा उस्मान साहब से पूछती है, क्या मैं इसकी मुस्तहिक नहीं बाबा? ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, नहीं, पहले आपको मेरी तलवार गिरानी होगी, फिर आप इनके साथ जा सकती हैं। ये सुनकर ओरहान फातिमा से कहता है, जब मैं वापस आऊंगा हम मजीद मशक करेंगे। ये सुनकर फातिमा कहती है, जल्दी जाओ और जल्दी वापस आओ भाइयों। ये कहते साथ ही वो बारी बारी दोनों से गले मिलती हैं। इसके साथ ही वो वहाँ से रवाना हो जाते हैं। बच्चों को इस तरह से खुश देखकर मलहून हतून की आंखें नम हो जाती हैं। उन्हें इस तरह से देखकर उस्मान साहब कहते हैं, हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं मलहून, तुम रो क्यों रही हो? तो मलहून हतून कहती हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बड़े हो गए हैं। तो उस्मान साहब उनसे प्यार करते हुए कहते हैं, अब अपने आंसू साफ करो, वो दोनों इतने मजबूत हैं जितने वो हो सकते थे और इंशाल्लाह कुछ देर में वापस आ जाएंगे। इस पर मलहून हतून भी इंशाल्लाह कहती हैं। सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद हम बाला हतून को देखते हैं जो एक कमरे के बीचों बीच पर्दे में बैठी खांस रही होती हैं। उन्हें इस तरह से खांसता हुआ देखकर दो खवातीन वहां आती हैं और पर्दे हटाने के बाद बाला हतून को पानी पिलाती हैं। खवातीन के चेहरे ढांपे हुए देखकर हमें पता चलता है कि बाला हतून किसी शदीद वबा का शिकार हैं और उनकी हालत भी काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रही होती है। पानी पीने के बाद बाला हतून कहती हैं, मैंने एक ख्वाब देखा। फिर हलीमा के कपड़ों को देखते हुए कहती हैं, ख्वाब में मैंने अपनी हलीमा के लिए कब्र खोद रही थी, शायद मेरे मरने का वक्त करीब है। ये कहते हुए बाला हतून रोने लग जाती है। तो खवातीन कहती हैं, ऐसे मत कहें, अल्लाह ना करे हतून। वो कहते हैं कि ख्वाब सिर्फ उसके बरक्स होते हैं जो होता है। इसका मतलब ये है कि शहजादे अलाउद्दीन को अपनी अम्मा की जरूरत है। ये सुनकर बाला हतून पूछती हैं, क्या आपको ऐसा लगता है? तो हतून कहती है, बिल्कुल, आपको सेहतयाब होने की जरूरत है बाला हतून, आपको शहजादों की खातिर बेहतर होना पड़ेगा। आपका बेटा आपको बचाने के लिए सब कुछ कर रहा है। इसी लम्हे एक आवाज सुनाई देती है, यानी शहर के लोग आपसे मिलने आए हैं। ये सुनते साथ ही बाला हतून अपना हुलिया ठीक करके बैठ जाती हैं। अंदर आने वाली खवातीन में से एक हतून कहती है, बाला
बाला हतून, ये कुछ चीजें मलहून हतून ने आपके लिए भेजी हैं। इसमें दवा है जो यनी शहर के हकीमों ने तैयार की है। ये सुनते साथ ही खादमा दवा ले लेती है और बाला हतून पूछती है महल के हालात कैसे हैं, अलाउद्दीन, उस्मान और खान कैसे हैं। ये सुनकर खातून कहती है वो सब खैरियत से हैं। शहजादा अलाउद्दीन एक वजीफे के लिए कूनिया गए हैं। सुल्तान मसूद को जहर दिया गया है, वो कहते हैं कि वो ठीक नहीं होंगे। ये सुनकर बाला हतून परेशान होते हुए कहती हैं अल्लाह पाक मदद फरमाए, बहुत खून बहने वाला है। इधर अलाउद्दीन बहुत तेज रफ्तार के साथ सिपाहियों को लेकर कूनिया की जानिब जा रहा होता है। और इसी के साथ इस एपिसोड